डार्लिंग, तुम्हारा हुस्न मुझे अंधा कर देगा। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे बहादुर, कोई नई बात बताओ मुझे। लेवेंट, बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। वैसे आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा पहले चली जाऊँ लेवेंट। वो मैंने सोचा फूजन साहिबा से थोड़ी गपशप हो जाए, और मैं चाह रही हूँ चैरिटी के चेक लोगों के दिखावे के लिए ना दूं। ठीक है ना लेवेंट? मेलिस कहाँ है? वो भी पार्लर में है मम्मी। शोर इतना ज्यादा था वहाँ के, मेरे सर में दर्द हो गया तो मैं घर आ गई। तो हम भी आपके साथ ही चलते हैं ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। लेवेंट उमर और मेलिस को लेकर आ जाएगा, है ना लेवेंट? ले आओगे ना? ठीक है, मैं ले आऊंगा। चलो फिर तो हम चलते हैं। चलिए मम्मी। तुम्हारा मूड खराब है? आपा नहीं आ रही है ना? जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। चलो हम चलते हैं, मेलिस और आपा को पिक कर लेंगे। आपा, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। मैं शायद ज्यादा तैयार हो गई हूँ, लेकिन उल्विया मैम को मना नहीं कर सकी। ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, अच्छा लग रहा है तुम पे। हाँ बोलो मेलिस। लेवेंट, मैंने काफ़ी देर कर दी ना। वो बात यह है कि मेरा हेयर ड्रेसर बहुत ही अनाड़ी था। मैं अभी फ्री हुई हूँ। हाँ काफी देर हो गई है। कोई टैक्सी भी नहीं है और मैं अपनी गाड़ी भी नहीं लाई। मेरे ख्याल से घर मत आओ, डायरेक्ट पार्टी में ही चली जाओ तुम। डायरेक्ट पार्टी में चली जाऊँ? चलो ठीक है, चलो तो फिर तुमसे रात को डिनर पे मिलती हूँ। खुदा हाफिज। चले चले। हाँ चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। मेरी आपा बहुत प्यारी लग रही हैं।
सब क्या हो रहा है? सब उलट पुलट हो गया। इनकी वजह से मुझे देर हुई है। कोई काम नहीं आता इन लोगों को। खैर, रिलैक्स रिलैक्स करो मेलिस, सब ठीक हो जाएगा। बस ये अच्छा है मरियम नहीं जा रही। आज मैं लेविन के साथ रहूंगी। आपा, क्या आप इस फोटोग्राफर को जानती हैं? नहीं मालूम। भाई, आप इस फोटोग्राफर को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। आपा, क्या आपको इस फोटोग्राफर की शॉप का पता है? नहीं मालूम मेरी जान। भाई, नीतू नाम का एक फोटोग्राफर है, क्या आप उसे जानते हैं? वो सामने वाली गली देख रहे हो? वो जी, गली जी। छोड़कर आगे वाली। शुक्रिया आपका। विनी, हमने ढूंढ लिया। 2 गलियां छोड़ के आगे है। सच? जल्दी चलो। क्या हुआ? हम रुक क्यों गए? गाड़ी में कोई मसला हो गया है। नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। क्या मुसीबत है? अब क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता अभी। टो ट्रक का वेट करेंगे। आपको मुझे भूख लग रही है। आपा की जान, हम डिनर के लिए ही जा रहे हैं, बस थोड़ा वेट करें। ज्यादा भूख लगी है? जी। चलो आओ फिर मेरे साथ। ध्यान से। मेरा ड्रेस शायद ज्यादा शौक है यहाँ के लिए। लेमन भाई किसे कॉल कर रहे हैं? मैं टो ट्रक के लिए कॉल कर रहा हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? उस आदमी की बात नहीं सुनी थी? वो पुराना रिकॉर्ड चेक करेगा। ये फोटो तो बहुत पुरानी है, लेकिन यही खींचा गया है, उसे मिल जाएगा। चीता के कल हम दोबारा आएंगे। हाँ, हम कल दोबारा आएंगे, परेशान मत हो। हाई फाइव। हाँ, निर्माण अम्मा को पता ना चल जाए कि हम कहीं बाहर हैं। ओहो, उन्हें तो मैं भूल ही गया। हमें तो बहुत टाइम हो गया है। जल्दी चलो, जल्दी। आ जाएं सर, आ जाएं। गरम गरम कबाब खाएं। उमर, तुम आधा खाओगे या पूरा? पूरा, बहुत भूख लगी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ। तुम खाओगी? हम तीनों के लिए बना दीजिए। जरूर। आप लोग तशरीफ रखें, मैं अभी तैयार करता हूँ। हम डिनर के लिए लेट हो जाएंगे। पहले ही लेट है।
बहुत भूख लगी है। अभी आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो। सर आपका ऑर्डर रेडी है। बैठ जाओ आपा की जान। ये लो। आपा मुझे प्यास लगी है, ये आपको लीजिए। ड्रिंक दें। पसंद आया तुम्हें? बहुत। शुक्रिया। ये तुम क्या कर रही हो? मैं देता हूं, ये ले। अल्लाह माँ बाप को जिंदगी दे, बहुत प्यारा बच्चा है आपका। हम थोड़ी देर के लिए पार्क जा सकते हैं प्लीज? हाँ आ जाओ। अंकल ने कहा आप दोनों मेरे मम्मा पापा हैं। उमरी ज्यादा तेज तो नहीं? चलें अब हम आपको उड़ाते हैं। उड़े उड़े मेरी जान। शायद जमील ठीक कहता है, मैंने इस पर गलत शक किया। मैं उड़ रहा हूँ। हेलो अम्मी। हम आ रहे थे मगर कार खराब हो गई, फिर उमर को भूख लग गई थी। हाँ हाँ, आप हमारा इंतज़ार मत करें अम्मी, इतना लेट हो गया, अब आने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, खुदा हाफिज। आप भी झूला लें। ठीक है मेरी जान।
देखा तुमने मेलिस? लेवेंट मरियम के साथ बाहर है। तुम्हें मैंने बताया था ना कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला मरियम है। वो क्या आपको पता है लेवेंट ने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो ट्रक को बुलाया है। उफ, अगर गाड़ी खराब हो जाए तो वाकई परेशानी होती है। बिल्कुल। खैर मैं अब चलती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहूंगी। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। चलो मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। मेरे ख्याल में हमें गरम गरम कॉफी पीनी चाहिए। एस्ली कहाँ है? आपा मैं इतनी परेशान हूँ और आप कॉफी का पूछ रही हैं। बुरा मत मानना, लेकिन इस मुसीबत पे तुम खुद पड़ी हो। लेवेंट को हासिल करना इतना आसान नहीं है। जो किया है तुमने वो भुगतो। एस्ली, मुझे खुद जाके देखना पड़ेगा। पता नहीं दोनों कहाँ घूम रहे होंगे। अरे तुम तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गए हो। मेरी बेटी का मामला है, मजबूर हूं मैं। बेटी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यही नहीं जानते तुम्हारी बेटी कहाँ काम करती है? ज्यादा फालतू बातें मत करो। अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो दुकान। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी बेटी का पता चाहिए ना, वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? वो तुम जानते ही हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तुम जानते हो, और ये काम करवाने में तुम मेरी मदद करोगे। कौन सा काम? हो आयशा वाला काम। हाँ चलो ठीक है दुकान, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये हुई ना काम की बात। चलो एड्रेस नोट कर लो। हाँ। तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है। अभी तो ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन इसे सच मत समझ लेना। यार मरियम, डरा क्यों रही हो? हाँ, मेरे सामने बनो मत आयशा। तुम्हारा रंग खिल जाता है जमील के बारे में बात करके। तुम्हारे दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? नहीं तो अम्मी, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मूड क्यों ऑफ है? जब से उदास बैठी हो, कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं ठीक हूँ, बस काफी थक गई हूँ अम्मी। लेकिन देखें, आप परेशान ना हो। बेटा तबीयत तो खराब नहीं है ना तुम्हारी? अरे नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा ठीक रखे। अरे मैं तो भूल गई, चाय रख कर आई थी। मिस्टर जमील? आई। हेलो। इस वक्त मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह, जी कहिए। मैं नहीं चाहता था कि आपको इस मसले पर तंग करूं, लेकिन मेरी अम्मी बहुत जिद कर रही है। वो बार बार मुझसे पूछ रही है कि आपको कौन सा रंग पसंद है। पिंक कलर पसंद है मिस्टर जमील। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। मरियम ने सही कहा था, ये खेल कब तक चलेगा? कहाँ रह गए ये लोग? आखिर कहाँ? मैं तो ये सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। देखती हूँ कब तक नहीं आते। खुश आमदीद।
मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम लोग डिनर पर नहीं आ सके। उमर को भी बहुत शौक था। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। उमर, तुम लोग कार छोड़कर टैक्सी में क्यों नहीं आए? हमने बहुत मजे किए, है ना आपा? हमने बर्गर खाया और कॉटन कैंडी भी खाई, पास भी गए। क्या हम दोबारा जा सकते हैं? पापा की जान, चले हम अंदर चलते हैं। आपके सोने का वक्त हो गया है। क्या हम दोबारा पार्क जाएंगे? जरूर चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, फिर किसी दिन। ठीक है। चलें, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। इतनी आलीशान दावत छोड़कर तुमने एक बर्गर खाना मुनासिब समझा? बर्गर काफी मजे का था। मेरे ख्याल में तो तुम्हें भी खाना चाहिए। तो ले चलो मुझे। यहाँ खड़े खड़े तो नहीं खा सकती ना। मेरे पास शायद अब वक्त ना हो। मैं वो वक्त आने का इंतजार करूंगी लेवेंट। जब तुम्हारे पास वक्त होगा हम उसी दिन चलेंगे। मेरा इंतजार नहीं करना। ऐसा ना हो कि मेरे इंतजार में तुम इतना अच्छा बर्गर मिस कर दो। खैर, थक गया हूँ, आराम करूंगा। गुड नाइट। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। तुम्हारे पास 2 टके की मुलाजमा के लिए तो वक्त है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब उस मतलब परस्त लड़की की वजह से हो रहा है। मैच कितना अच्छा हो रहा ना। हाँ बिल्कुल, आप तो बादलों तक पहुँच गए। मैंने 5 कबाब भी खाए। आप पेटू हो गए हैं, पेटू। देखिए तो इस पेट में कितनी जगह है जो इतना खाते हैं आप। चलिए बहुत हो गया, अब आप आराम करें। अब आप सो जाइए। पहले मैं आपका पिलो ठीक कर देती हूँ। I love you उमर, जानते हैं ना आप? I love you too आपा। गुड नाइट मेरी जान, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। गुड नाइट आपा। गुड नाइट। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने कहा था ना, लेवेंट से जितना हो सके दूर रहो। देखिए मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम एक बहुत ही गिरी हुई लड़की हो। तुम हो क्या? हाँ, एक आम मुलाजमा? मेलिस साहिबा, मैं बकवास बंद करो। हाँ, ये ड्रेस किसने दिया तुम्हें? तुम खुद तो नहीं खरीद सकती, या किसी से पैसे लेकर खरीदा? क्या उधार लिया या फिर लेवेंट को अपनी बातों में फंसाया? मेलिस साहिबा मेरी बात सुने। देखो, लास्ट वार्निंग है। अगर तुम लेवेंट से दूर ना हुई तो यहाँ आना बंद। घर में आना तो दूर की बात, अपने भाई से भी नहीं मिल पाओगी। सुना तुमने? गुड। ये लीजिए। अल्लाह माँ बाप को जिंदगी दे, बहुत प्यारा बच्चा है आपका। आपको एक परिंदे की तरह उड़ाते हैं। उड़ जाओ, उड़ जाए, शाबाश।
पड़ गया। आपा आप भी झूला लें। लेवेंट मेरी जान, तुम्हें नॉकिंग की आवाज नहीं आई बेटा? आइए अम्मी, बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं बस सोने जा रही हूँ। एक्चुअली पूछने आई थी तुम्हारा टाइम कैसा गुजरा। अगर मुझे पता होता कि तुम डिनर से बचने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें कभी भी मजबूर ना करती। उमर ने अच्छा वक्त गुजारा, हम पार्क गए और खाना भी खाया, मजे किए उसने। लगता है तुमने भी खूब एंजॉय किया। आपका डिनर कैसा रहा? अच्छा था। वहाँ लोग कंपनी के बारे में अजीबोगरीब गॉसिप कर रहे थे, मगर मेलिस ने सबको चुप करवा दिया और कंपनी के खिलाफ किसी को कुछ नहीं बोलने दिया। लेकिन वो अपसेट थी क्योंकि तुम नहीं आए। बार बार कहती रही कि लेवेंट ने आने का कहा और आया नहीं। तुम्हें उसे कुछ वक्त देना चाहिए। अब आप जाके सो जाइए अम्मी जान। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अम्मी जान। मैं लेवेंट के लिए इतना तैयार हुई, पूरी रात उसका इंतजार किया और वो मुलाजमा मेरे सामने उसको लेकर उड़ गई। बहुत जबरदस्त। हाँ। ठीक हो? लग तो नहीं रही। कैसे ठीक हो सकती हूँ? आपने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? मैं ये सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि पूरी रात लेवेंट उसके साथ था। तुम्हारे लिए ये बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये लड़की एक दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। जब तक वो बच्चा इस घर में है, ये लड़की यहाँ से किसी सूरत नहीं जाने वाली। स्वीट हार्ट, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इस मुलाजमा को यहाँ से निकाल कर रहूंगी, उसके भाई के बगैर या उसके साथ। आपने देखा नहीं उसका ड्रेस पता नहीं कहाँ से ले आए। ये सारा किया धरा सासू माँ का है। ये लड़की यहाँ पर सबका फायदा उठा रही है। उसे सबको फंसाना आता है। अब उसका वास्ता मुझसे पड़ा है। बर्बाद कर दूंगी उसे, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। देखते हैं, खुदा करे ऐसा ही हो जो तुम कह रही हो। दुर्मुश, दुर्मुश, जरा बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे सोने का वक्त होता है ना? तुम अपना बिस्तर कैसे छोड़ आए? हाँ हाँ, तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक। मुझे बहुत जरूरी काम करने हैं। ओह, अच्छा, कौन से काम? मैं मरियम के पास जा रहा हूँ जहाँ पर वो काम करती है। तुम्हें पता चल गया वो कहाँ काम करती है? लगा लिया मैंने पता। देखो वहाँ जा तो रहे हो तुम, लेकिन उसको ज्यादा मजबूर मत करना। कहीं ऐसा ना हो हमारी लड़की को वो लोग काम से ही निकाल दें। ख्याल रखना इस चीज का। और ताकिन के बारे में बात करके जल्दी आ जाना। तुम मुझे क्या समझा रही हो? हा? बाप हूँ, उसको अच्छी तरह जानता हूँ उसे। क्या वो कभी मेरी परवाह करती है? मैं अक्सर घर में भूखा बैठा रहता हूँ। देखो मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं है। देखो बिल्कुल खाली जेब हूँ मैं, खाली जेब। अच्छा, तो अब मुझे तुम्हारा मसला समझ में आ गया। तुम्हें याद है ना तुम्हें उससे ताकिन की बात करनी है? तो और क्या करने जा रहा हूँ मैं? हा? उमर को भी ढूंढना पड़ेगा। इतनी मुश्किलों से तो मुझे मरियम की काम की जगह का पता चला है। अब देखना आगे क्या करता हूँ मैं। देखो दुर्मुश, तुम छोटे छोटे मसलों में उलझ के बड़े मसले को भूल रहे हो। मैं समझ गई तुम्हारा इरादा। तुम वहाँ जाओगे और अपनी बेटी से पैसे लोगे और मुझसे तो दूर ही रहना। अब तुम तो किसी काम के नहीं हो, बेकार। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तुम जानती नहीं मेरी बेटी बहुत पैसे कमाती है और उसके पैसे मेरे पैसे हैं। आपा, क्या हम कबाब खाने जाएंगे और पार्क जाएंगे? पहले यहाँ आए। शाबाश। नहीं आपा की जान, हम हर रोज इस तरह घूमने नहीं जा सकते हैं। अगर आप ना गई तो मैं लेवेंट भाई के साथ जाऊंगा। हरगिज नहीं। आप उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे उमर, सुन रहे हैं ना आप? इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं है। लेवेंट भाई मुझे लेकर जाएंगे।
वो आपको भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अम्मी, लेवन भाई, लेवन भाई। उमर बेटा आराम से। लेवन भाई, क्या हम आज भी कबाब खाने जा सकते हैं? मेरी जान, अभी क्या समझाया आपको? माफ कर दीजिएगा सर, नॉर्मली इतनी जिद नहीं करता है, मगर पता नहीं इसे क्या हो गया है। लेवन भाई, आपा नहीं लेकर जा रही, क्या आप मुझे कबाब खिलाने ले जाएंगे? नहीं, आपा की बात मानो। मैं आपसे नाराज हूँ। ये तो नाराज होके चला गया। कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मना लूंगी मैं। कल रात लेवेंट, हमें ऑफिस जाने में देर हो रही है। आप चलें सर, मैं उमर को देख लूं। हाँ। चलें, हमें देर हो रही है। एक मिनट, मुझे अम्मी जान से बात करनी है। लेवेंट, गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आपको बताना भूल गया, आंटी शुक्रान की कॉल आई थी। उनके बेटे सलीम की शादी हो रही है। उन्होंने मुझे भी बुलाया है, पर मैं जा नहीं सकूंगा। अगर आप जाना चाहती हैं तो। बेटा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। ठीक है मेरी जान, मैं जरूर जाऊंगी। बहुत शुक्रिया अम्मी जान आपका, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप जाएंगी तो। जरूर बेटा, मैं जरूर जाऊंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, अभी क्या समझाया आपको? अरे ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो तुम लोग? गुड मॉर्निंग निर्मला अम्मा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम काम के लिए जा रहे हैं निर्मला अम्मा। काम? इतनी सुबह? इस वक्त तो मैं खुद इतनी मुश्किलों से उठती हूँ और तुम इतनी सुबह सवेरे काम के लिए निकल रहे हो। सच सच बताओ, क्या बात है? आपको तो पता है ना निर्मला अम्मा कि सुबह सुबह रोड पे कितना रश होता है गाड़ियों का। ये अच्छा वक्त है जाने के लिए विनी, चलो चलो। अच्छा, तो रोड पर बहुत रश होता है। बेवकूफ समझा है मुझे। चामोर, चामोर, जल्दी आओ। हाँ, क्या हुआ निर्मला अम्मा? मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब तुम उनके पीछे जाओ और देखो वो कहाँ जा रहे हैं। मैं किससे बात कर रही हूँ? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। ओह, कौन सा इंसान एक ही गलती 4-4 दफा करता है? ओह आयशा, ओह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कोरियर मिस आयशा के लिए। जी कहें। तुर्कान आंटी की तरफ से। यहाँ साइन कर दें। शुक्रिया मैडम आपका। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। ये मेरे लिए है, यानी उनकी होने वाली बहू के लिए। अब उन्हें तो नहीं पता ना कि ये एक ड्रामा है। ये क्या है? आपकी अम्मी ने भेजा है। अरे वाकई में अम्मी को बहुत ही ज्यादा जल्दी है। इसे खोलो तो सही जरा। मैं इसे खोलूं? ये तुम्हारे लिए ही भेजा है, तुम ही खोलोगी इसे।
चलो जल्दी करो। बहुत खूबसूरत है। क्या आप उन्हें बताएंगे कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा? मेरे ख्याल में तुम खुद ही बता दो। मैं बताऊं उन्हें? अगर मैं कहूंगा तो अम्मी को अजीब सा लगेगा। उनको शायद ये लगेगा कि तुम उनसे बात नहीं करना चाहते और हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने अम्मी का नंबर लिख दिया है, तुम कॉल करना और शुक्रिया कह देना। मेरा मतलब है अगर तुम कॉल करना चाहो तो बेस्ट ऑफ लक। जल्दी हमें पता चल जाएगा। तुम कैसे कह सकते हो? वो आदमी ने सामने ही तो कहा। उसने रिकॉर्ड मिलने का तो नहीं कहा। उसने इनकार भी तो नहीं किया। तुम जानते हो विनी, अगर उसकी माँ ने गूंगे को ना रखा तो वो रखेगी। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी? अगर वो चाहती तो गूंगा उसके साथ होता। अगर उसकी माँ ने हमें वहाँ से भगा दिया तो ऐसा नहीं होगा चीता। उदास ना हो। तो तुम गूंगे की माँ को ढूंढ रहे हो। चालाक हो बहुत। तुम बहुत सुस्त हो वैसे। किचन के बाद कमरे भी साफ करने हैं तुम्हें। तुम्हें पता है ना कि मेरी अम्मी छुट्टी पर गई हैं। अभी तुम्हें खाना भी बनाना है, जल्दी करो। पापा। जी आपा की जान। क्या मैं बाहर खेलने जाऊं? बिल्कुल नहीं, आप अकेले बाहर नहीं जा सकते। मैं काम खत्म कर लूं, उसके बाद आपको ले चलूंगी। पापा प्लीज जाने दो ना। ठीक है, मगर गेट के सामने ही खेलना, समझ गए? ताकि मैं आपको यहाँ से देख सकूं। ठीक है वादा। मरियम, तुम अपने काम पर ध्यान दो बस। लेवेंट, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले हैं, जरा इनको देख लो। ये वो आर्टिकल्स हैं जो तुमने मांगे थे। मैं इनको एक दफा देख चुका हूं। एक मिनट रुको जमील, एक मिनट। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनी। बात नहीं सुनी? हाँ, नहीं सुनी। लेवेंट, तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर काम की बात नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है। तो फिर बताओ, कल तुम डिनर पे क्यों नहीं जा सके? बताओ जरा। मैं निकला था जाने के लिए, कार खराब हो गई थी। कल तुमने डिनर के लिए काम जल्दी खत्म कर दिया, दूसरी गाड़ी में चले जाते। उमर बहुत भूखा था। पहले हम लोगों ने कुछ खाया और फिर हम वहां से पार्क चले गए। उमर को पार्क बहुत ज्यादा पसंद आया और उसने वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया। एंजॉय तो तुमने भी किया होगा ना? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बोरिंग डिनर पे जाने के बजाय कबाब खाता और एंजॉय करता। बच्चे को तो बहुत ही मजा आया है, जहां तक मेरा ख्याल है तुमने भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने मरियम के साथ बदतमीजी तो नहीं की ना दोबारा से? जमील, चलो आ जाओ, अब बहुत सारा काम करना है। थोड़ी देर पहले तुम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। यार लेवेंट, आज के लिए बहुत हो गया। मैंने तुम्हें काफी तंग कर लिया है। अब हम काम की बात करते हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो जमील, मुझे आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसमें? या अल्लाह। उमर, पापा की जान, यहाँ क्या कर रहे हैं? खेल रहा हूँ पापा।
ठीक है, आप खेल लीजिए लेकिन ध्यान से, ठीक है? यहीं खेल लूं मैं? हाँ हाँ, खेल लीजिए। वाह वाह वाह, ये लोग तो बहुत ही अमीर हैं। बाबा। हाँ बाबा, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया मैंने। बाबा, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? खुशामदीद कहने के बजाय सवाल कर रही हो। क्या करता, इतने दिनों से तुम घर नहीं आई, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम तो कॉल तक नहीं करती, ये तक नहीं पूछा कि बाबा आपके पास खाने के लिए पैसे हैं या नहीं। अब ये कौन आ गया? ताकिन से मांगता हूँ तो तुम नाराज होती हो। बाबा प्लीज चले जाएं, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। बाप है इसका? अभी वाकई कुछ नहीं है। तुम भी ना। कुछ दिन बाद मैं एडवांस लेके आपको खुद देने आ जाऊंगी। अभी आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, प्लीज बाबा। हाँ ठीक है, तो फिर मैं अभी चाहता हूँ कहीं मेरी वजह से तुम्हें नौकरी से ही ना निकाल दें। लेकिन याद रखना कि तुम्हारे बाबा के पास बिल्कुल पैसे नहीं। कौन था वो? मेरे रिश्तेदार। तो उन्हें अंदर बुला लेती, ऐसे क्यों जाने दिया? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैंने तो कहा था उनसे, लेकिन उन्हें कुछ काम था, चले गए। मैं उमर को देख लेती हूँ जरा। आपा की जान, ये लड़की जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा क्या है जो बाप के बारे में नहीं बता सकी? क्या हो गया आपको? पापा, मैं डर गया था बहुत। क्या बाबा मुझे लेने आए थे? नहीं आपा की जान, आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। डरना नहीं बिल्कुल भी। चलिए हम अंदर चलते हैं, आ जाए। ओह, मेरे ख्याल से यहाँ है। बच्चों बताओ क्या हुआ? आप बताएंगे खातून कहाँ रहती है? ऐनक की वजह से सही तरह देख नहीं पा रही। वैसे बच्चों क्यों ढूंढ रहे हो इसे? हमें इन खातून के बारे में आपसे कुछ पूछना है। ये मेरे दोस्त की अम्मी है, मुझे पता चला है कि वो यहीं रहती हैं। अरे मेरे बच्चों, बिला वजह यहाँ आ गए। यहाँ मुझसे पहले रहती थी ये औरत, अब यहाँ से चली गई है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? उफ यार। मगर मैं बता सकती हूँ कि ये औरत कहाँ रहती है। रुको जरा याद करती हूँ। सही तरह याद तो नहीं आ रहा। हाय, याद करती हूँ कहाँ शिफ्ट हुई है। एस्ली, एस्ली, अब कहाँ चली गई है? ये लड़की उमर को अपने बाप से दूर क्यों रखती है? उसे क्यों नहीं बताया कि उसका बेटा यहाँ पर है? जी हुरिया मैडम। मरियम के घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। एड्रेस कैसे पता करो? किसे मालूम होगा? कहाँ से पता चलेगा? सोचो हुरिया। हुरिया बेटा, तुम यहाँ बैठी हो? क्या आपको कुछ चाहिए मम्मी? शुक्रान साहिबा के बेटे की शादी हो रही है। मुझे अपने लिए नया ड्रेस और शादी के लिए तोहफा खरीदने जाना है। तुम साथ चलोगी? मगर आप तो मम्मी ईजल के साथ जाती हैं ना? हाँ, मगर वो इत्तेफाक से आज आई नहीं। मम्मी मैं आपके साथ चली तो जाती, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खामखा आप डिस्टर्ब होंगी। हाँ मम्मी, आप मरियम को ले जाएं। हाँ ये ठीक है, मरियम के साथ चली जाऊंगी। मरियम फ्री हो जाओ, हम निकलेंगे शॉपिंग पे। मेरी जान हुरिया, एस्ली से कहना उमर का ख्याल रखे जब तक हम वापस नहीं आ जाते, ठीक है? जरूर मम्मी, आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू।
जान छूटी, ये लोग चले गए। अब मैं कुछ कर सकूंगी? देखते हैं आखिर ये सिंड्रेला रहती कहाँ है। इसमें यकीनन एड्रेस तो होगा। कहाँ रहती है? कहाँ? तरमोश। तो ये नाम है तरमोश। बेकार ही इतना लंबा चक्कर लगाया दुर्मुश। क्या नसीब है तुम्हारा। बहन और बेटी दोनों ही किसी काम की नहीं। इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं, क्या करूंगा। हद तो ये हो गई कि मुस्तकबिल का दामाद भी मुझे पैसे देने पर रजामंद नहीं। किससे मांगू? इस घर के अंदर जाकर भी क्या करूंगा? पूरा घर अंदर से खाली पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या बना काम का? आज तुम्हें रिकवरी के लिए जाना था ना, क्या बना? जी मैं पहुंच चुका हूं। मैं दरमोश के पास आया हूं भाई, इसी काम के लिए। आप फिक्र ना करें, मैं तमाम काम बहुत एहतियात के साथ करूंगा। दरमोश कोई थोड़ी रिकवरी कर सकता है, कोई और आदमी नहीं मिला। भाई दरमोश लालची है, उसे पैसा देकर कुछ भी करवा सकते हैं। तो थप्पड़ लगाएंगे सारे को। देखता हूँ कैसे नहीं करेगा हमारा काम। जरूर करेगा भाई। ठीक है, देखो काम ठीक से हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। दरमोश। ओह, लगता है तुम्हें गहरी नींद से जगा दिया। खैरियत है? बहुत जबरदस्त किस्म का काम है। हाँ, दूसरे लोगों के लिए बुरा हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं। बस कुछ ही देर की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। क्या काम? एक आदमी को सबक सिखाना है, वो पैसे वापस नहीं कर रहा। उससे पैसे निकलवाना हमारे ताकिन भाई का हुक्म है। चलो आओ। यार दोगान, मुझे इन सब कामों से दूर रखो। मैं अभी जेल से वापस आया हूँ, दोबारा नहीं जाना चाहता जेल में। इतना क्यों सोचते हो? इस काम के पैसे मिलेंगे, कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा लोगे। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ। यासिर तुम यहीं रुको, हम अंदर से होके आते हैं। ठीक है उल्विया साहिबा, मैं यहीं हूँ। चलो आ जाओ बेटे। उल्विया मैम, मुझे घर चले जाना चाहिए। मैं बस लेकर चली जाऊंगी, वैसे भी घर में बहुत से काम होंगे। मरीम, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ। बस पे जाओगी तो फिर भी मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगी। क्या तुम अंदर नहीं जाना चाहती हो? हाँ, क्या हुआ है मुझे बताओ बेटी। कुछ किया है क्या लेवेंट ने? नहीं उल्विया साहिबा, लेवेंट सर ने कुछ भी नहीं कहा। और कल तो उन्होंने उमर का बहुत ख्याल रखा। घर पर ईजल आपा भी नहीं है, इसलिए पे सारा काम नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बस चलो मेरे साथ, चलो। कॉन्ट्रैक्ट काफी बेहतर हो गया है जमील। हाँ, लेवेंट, जो तुमने चेंजेस की थी उससे काफी बेहतरी आई है।
किसी का इंतजार है क्या? नहीं। तो क्या तुमने कहीं जाना है? यार तुम बार बार टाइम क्यों देख रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठकर बाहर चले जाओगे। तुम क्या कह रहे हो जमील? असल में उमर को एक बार फिर से पार्क जाना है और वहां जाके कबाब खाने हैं। उसकी बहन की वजह से उसे नहीं ले जा सका। वो नाराज है और वो भी हम दोनों से। मैं जल्दी जाना चाहता हूं ताकि उसे दोबारा ले जा सकूं। सच कह रहे हो? यानी उमर और तुम, यानी उसकी बहन को भी लेके जाना चाहते हो? लेवेंट, जमील, कैसे हो तुम दोनों? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? खुशामदीद अम्मी जान। हम शुक्रान साहिबा के लिए तोहफा लेने गए थे, वापसी बस सोचा यहाँ से होते हुए चले। ओहो, आपने बहुत अच्छा किया। खुशामदीद उल्विया आंटी। थैंक यू जमील। खुशामदीद। आओ बैठो ना बेटी। आइए बैठिए ना। आप उमर को साथ क्यों लेकर नहीं आए? सुबह से लेवेंट उसके बारे में ही बात कर रहा है। क्या वो अभी भी नाराज है? बिल्कुल भी नहीं, भूल गया होगा अब तक। मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ कि किस बारे में बात हो रही है। कुछ खास नहीं, उमर दोबारा से घूमने की जिद कर रहा था जैसे कल गए थे हम। बच्चा है ना। तो क्या हुआ, उसे दोबारा ले जाओ ना। उमर बिल्कुल भी जिद्दी बच्चा नहीं है, कभी कभी ही तो कुछ मांगता है। तुम दोनों ने उसे परेशान कर दिया है। मैंने मना किया था ताकि उसे आदत ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, हम आज सब जाएंगे और किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। अम्मी ठीक कह रही हैं, हम सबको ही जाना चाहिए। उल्विया आंटी कैसी हैं? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। क्या बातें हो रही हैं? एक जगह है जहाँ बहुत अच्छे कबाब मिलते हैं, कल ये वहाँ गए थे। हमें भी ट्राई करना चाहिए। उमर और लेवेंट को बहुत पसंद आए, बस उसी का प्लान बन रहा है। तुम भी चलोगी ना बेटी हमारे साथ? हाँ बेटा। मेलिस, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं जरूर चलती, मगर मुझे कुछ काम है। अरे तुम चलती तो अच्छा होता। मुझे इजाजत दीजिए। मरियम, बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या मुझसे मिलने आई हैं? आयशा से मिलने आई थी। मरियम, मेरे रास्ते से हट जाओ तुम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये क्या? ये तो ना एक दूसरे को कैसे जानते हैं। मरियम, सुनो, मुझे बस आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ हमारे दरमियान काफी गलतफहमियां हैं। मुझे एक और चांस देकर तो देखें प्लीज मरियम। कोई चांस नहीं मिल सकता है तुम्हें, समझ जाओ ये बात। मेरे पीछे अपना वक्त जाहिर नहीं करो। देखो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करती। मुझे मजबूर मत करो प्लीज कि मैं बदतमीजी करूं। तुम्हें मना लूंगा बहुत जल्द। ये तो हैरानी की बात है। ये सब क्या था? ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ये सब हो क्या रहा है?
अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें देख के अच्छा लगा। खुश आमदीद मेरी दोस्त, आओ बैठो। उल्विया मैम लेवेंट सर से मिलने के लिए आई हैं। उन्होंने जिद की तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। अच्छा किया कि तुम आ गई। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ आयशा। मैंने यहाँ पर ताकिन को देखा। आखिर वो यहाँ करता क्या है? हमने कोई गलती तो नहीं कर दी इस आदमी की असलियत ना बताकर। सोच रही हूँ कि लेवेंट सर को सब बता दूं। क्या बताओगी उन्हें मरियम? कि वो एक गुंडा है, लोगों को मारता है, बच्चों से काम करवाता है। अरे मेरी जान, वो एक माफिया चलाता है। कैसे बताओगी ये सब मिस्टर लेवेंट को? शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ना बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारे बताने या ना बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग पहले से ही ये समझते हैं कि तुम चोर हो। अगर उन्होंने पूछ लिया कि तुम कैसे जानती हो कि ताकिन ये सब कुछ करता है, फिर क्या कहोगी तुम उनसे? मैं मिस्टर जमील को पहले ही बता चुकी हूँ इस आदमी की सारी असलियत। उन्हें सब मालूम है। तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई चांस नहीं मिल सकता है तुम्हें, समझ जाओ ये बात। मरियम बहुत बड़े बोल बोलती है। आज तो हद को पार ही कर दिया। इस कंपनी में कोई भी आने से पहले दरवाजे पर नॉक करना पसंद नहीं करता क्या? ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाओ, बैठो। हाँ, कहो क्या काम है? सीधे पॉइंट की बात करते हैं। मरियम को कैसे जानते हो? लगता है कंपनी में हर कोई यही जानना चाहता है। यानी वो जो एक कंपनी का पार्टनर है ना, दाढ़ी वाला, उसने भी यही सवाल पूछा था। ठीक है, अब जवाब दो मुझे। हाँ, जवाब चाहिए। मरियम मेरे पड़ोसी की बेटी है। जवाब मिल गया, टेस्ट खत्म हो गया मेरा, अब इनाम मिलेगा। इतना अंदाजा तो मुझे था। पड़ोसी की बेटी? मेली साहिबा, वो मुझे आपकी आखिरी बात समझ तो नहीं आई। फिर भी आने के लिए शुक्रिया। अच्छी बातचीत रही हमारी। उम्मीद करता हूं फिर आएंगी। एक तूफान की तरह आई और चली भी गई। उसका मसला समझ में तो नहीं आया, लेकिन जल्दी पता लगा लूंगा। अच्छा, अब मुझे जाना होगा आयशा, बहुत देर हो चुकी है। कुछ देर और बैठ जाओ ना। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। सफिया खाला ने बनाया है। अरे छुपा के क्यों रख दिया तुमने? क्या हो गया है? अम्मी ने नहीं बनाया इसे, इसीलिए मैंने इसे छुपा दिया। तो क्या तुमने खरीदा है ये? नहीं तो तुर्कान आंटी ने भेजा है। कौन सी आंटी ने भेजा है? मिस्टर जमील की अम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए भेजा है। समझ गई। आयशा सुनो, इस खेल के आखिर में तुम बहुत उदास हो जाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे और क्या कहूँ। अरे ठीक है, परेशान ना हो, ज्यादा मत सोचो। उल्विया मैम कॉल कर रही है, मुझे जाना होगा। यहाँ आओ, गले मिलो मुझसे। ख्याल रखना अपना, समझी तुम? ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिक्र मत करो, ठीक हूँ मैं। तुम ताकिन की वजह से परेशान मत होना। मुझे जाना चाहिए। ये फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मैं तो थक गई हूँ। क्या मुसीबत है, गाड़ी लेके आनी चाहिए थी साथ में। शुक्र अल्लाह का।
ढूंढ ही लिया। मरियम, अब तुम नहीं बच सकोगी। तुम्हारे और तुम्हारे उस शैतान भाई का खेल अब खत्म हुआ। क्या मुसीबत है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो मेलिस, क्या हुआ? आपा, कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। ये जो ताकिन साहब हैं, आपने इससे राब्ता किया था या वो खुद आया था? वो पहुंचा था मेलिस, मदद करना चाहता था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं, इसी वजह से यहाँ है। क्या बोले जा रही है मेलिस? हेलो। ठीक है आपा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बात सुनो, वो इस घर में दरमोश रहते हैं ना? तुमने देखा है क्या उन्हें? कहाँ मिलेंगे वो? उसकी बहन यहाँ नजदीक में ही रहती है, आप वहाँ देख लें, शायद वहाँ हो। वाकई में करीब ही रहती है वो? ये गली खत्म होगी तो दाईं तरफ जाए। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे लगता है आपकी वजह से यहाँ साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा मुझे। फ्रेंच आती है क्या? फ्रेंच में भी लगाऊंगा और उर्दू में भी। आने से पहले इजाजत क्यों नहीं लेती? पहले भी बताया था। तुम छोड़ो इन सब बातों को, क्योंकि तुम और मैं दोस्त बनने वाले हैं। या अल्लाह, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन मुझे तो लगता है। अभी तुम्हारी समझ कुछ नहीं आ रहा। वो क्या है कि हम दोनों का मसला तकरीबन एक ही है। या अल्लाह, क्या वाकई? वो क्या वर्ड होता है? इंटरेस्टिंग। कैसा मसला? मैं जानती हूँ तुमने इस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे। ये सब तुमने मरियम के लिए किया। ठीक कहा ना ताकिन साहब? चले मान लेते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन मेरी समझ में अब तक ये बात नहीं आई कि हम दोनों का मसला एक कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। हाँ। तुम मरियम को पसंद करते हो और मैं लेवेंट को पसंद करती हूँ। यही तो हमारा मसला है ताकिन साहब। हम दोनों मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम दोनों को मदद की जरूरत है। देखो मिस, मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुम क्या कर सकती हो ये नहीं जानता। सब कुछ कर सकती हूँ। ओह, बहुत खूब। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा मसला मुश्तरका है। जो भी करना है हमें जल्द करना होगा। जानते हो, वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। ठीक कहा। कहते हैं कुछ। मैं अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत से शैतानी मंसूबे देख सकता हूं। अब बताओ क्या प्लान है? सब्र करो, सब बताऊंगी। तुम्हारा जवाब चाहिए। साथ दोगे मेरा या नहीं? क्यों नहीं? जा रहे हो क्या? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया।
आज तो तुम कबाब खाने जा रहे हो, है ना? हम सिर्फ बच्चे की खुशी के लिए वहां पर जा रहे हैं। जमील, बात मत बढ़ाओ। हाँ हाँ, तुम बस यही कहते रहो मुझे। एंजॉय करो मेरे दोस्त, मिलते हैं। हाँ, शुक्र है तुम यहीं हो। तुम्हें देर नहीं हो रही तो ये साइन कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, रात में मिलते हैं फिर। क्यों नहीं, जरूर। हेलो अम्मी, क्या आप लोग रेडी हो गए? 11 मेरी जान, बहुत जल्दी है, तो फिर आज का प्लान कैंसिल। अच्छा जरा ये तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें ये काम करके दरमोश? हाँ, मजा तो आया, लेकिन यार दोगान, तुमने उन सबको कुछ ज्यादा ही जोर से मारा था। मैं क्या कर सकता था यार, उनको सबक सिखाना भी तो जरूरी था ना। अगर ये काम इतना आसान होता तो तुम भी इसी तरह लोगों को बुरी तरह पीट रहे होते, है ना दरमोश? अपने पैसे वापस लेना कौन सा बुरा काम है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसको पीटता है, मुझे बस पैसों से मतलब है। हाँ, ताकिन भाई की कॉल है। जी भाई कहिए। हेलो दोगान, अच्छा ये बताओ, दुर्मुश तुम्हारे साथ है क्या? जी हाँ भाई। वो जो आज रिकवरी करनी थी वो हो गई? जी भाई हो गई, बस एक बंदा रह गया है। बहुत अच्छे। देखो, वो जो एक बंदा बाकी रह गया है ना, दुर्मुश से कहो कि उसे बहुत बुरी तरह पीटना है। जब वो उसे मार रहा होगा तुम सब रिकॉर्ड कर लेना। वो क्यों भाई? सवालात छोड़ो, जो कहा है वो करो, जल्दी काम हो जाना चाहिए। क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, चलो चल के अपना काम खत्म करें, देर हो रही है। मरियम बेटी, तुम तैयार हो गई हो? मैं तैयार हो गया हूँ। शाबाश बेटा। मरियम भी आती होगी, मैं जरा अपना बैग और जैकेट लेकर आती हूँ अभी। मैं माफी चाहती हूँ सर, देर हो गई मुझे। पापा तैयार नहीं हुई। तैयार तो हूँ मैं उमर। ये अच्छा नहीं है, पापा कल वाला ड्रेस पहनना है। उमर बेटा, रोजाना हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते। लेकिन वो बहुत प्यारा लग रहा था, सही कह रहा हूँ ना मैं? चलो बच्चों, मैं आ गई। चले आ जाए आपा की जान, कोट पहने। आप कल वाला ड्रेस पहने पापा, वो बहुत प्यारा था। उमर, देर हो रही है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अगर वो ना आई तो? अरे जरूर आएगी, बल्कि रास्ते में ही होगी यकीनन। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम ये बातें छोड़ो ना, मैंने जो कुछ किया है ना, उसके बाद वो जरूर आएगी। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बात पे इतना यकीन है तो मुझे घर चली जाना चाहिए, वो भी 11 के पास। प्लान के अगले हिस्से पे काम शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ, जाओ अपने काम पे जाओ। हाँ बताओ दोगान। माजरत भाई, मुझे समझ नहीं आया कि वो वीडियो आपको क्यों चाहिए। बस समझना चाह रहा था। तुम बिल्कुल नहीं समझ सकोगे दोगान, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। और देखो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? जल्दी जल्दी।
एक मिनट आपा की जान, माफ कीजिएगा प्लीज। अल्लाह खैर करे, अब ताकिन ने मुझे क्या भेज दिया। तुम क्या समझते हो? मसला क्या है तुम्हारा? हाँ बताओ, मेरी तरफ देखो। तुमने अब तक पैसे वापस क्यों नहीं किए? सीधी तरह बताओ, कर दोगे? अगर अपने बाबा की मदद करना चाहती हो तो जल्दी इस पते पर पहुंच जाओ। क्या हुआ है मरियम? माफ कर दीजिएगा ओलिविया मैम, लेकिन मुझे फौरन कहीं जाना होगा। घर पर कुछ मसला हो गया है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। आपा चले। आपा की जान, मुझे अभी फौरन घर जाना होगा। मैं वापस आकर आपके साथ घूमने जरूर जाऊंगी। सच में ले जाएंगी ना? ठीक है मेरी जान, मैं आपसे वादा करती हूँ कि वापस आके आपको ले जाऊंगी। मैं आज के लिए वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहाँ गई है? पता नहीं, कोई मैसेज आया था, कह रही थी फैमिली में कोई मसला हो गया है। उमर, चलो हम तीनों पार्क चलते हैं। मुझे अब नहीं जाना। हाय अल्लाह, तुम अपनी आपा के बगैर नहीं जाना चाहते ना? खैर लेवेंट, चलो अंदर चलते हैं, फिर किसी और दिन चलेंगे। आ जाओ मेरा बेटा। तुम पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं तुम इस बार क्या प्लान कर रही हो। शैतानो, आ गए तुम लोग वापस। सुबह जल्दी जाना कितना अच्छा होता है ना? तुम्हें ये लगा कि तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना सकते हो? हाँ, हम आपको बेवकूफ नहीं बना रहे थे निर्माण अम्मा। चामोर, जल्दी आओ, बताओ इन्हें। ये गूंगे की अम्मी को ढूंढने गए थे निर्माण अम्मा, मैंने खुद सुना। सुबह सुबह बहुत रश होता है ना? और क्या कहा था, बहुत अच्छी कमाई होती है। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? तुम लोगों को क्या लगा इतने छोटे दिमागों के साथ तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाओगे? मैंने ही सर चढ़ा रखा है तुम लोगों को। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, बल्कि तुम तीनों को खाना नहीं मिलेगा। तीनों भूखे रहो, अच्छा है सबक सीखोगे। झूठ बोलने की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए, भुगतो अब। तुम यही रुकना दरमोश। वापस आ रही हो? हाँ, थकन भी तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वो देखो, वो रहा होटल, वहां बैठकर चाय पीते हैं। इसकी चाय बहुत जबरदस्त है, यकीन करो, सारी थकन दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं कि इकट्ठे बैठकर चाय पीने से नजदीकियां बढ़ती हैं। तुम्हारी ये घटिया मजाक बर्दाश्त से बाहर है दुगान। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे उस नकली बॉयफ्रेंड ने पड़ोसियों से बात करने से मना कर दिया हो? पहली बात कि वो मेरा नकली बॉयफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सीरियस हैं। और दूसरी बात ये कि इस थकन में मैं तुम्हारी ये फजूल बातें तो बिल्कुल नहीं सुन सकती। और वैसे भी आज जमील की अम्मी से मिली हूँ मैं, और ये उनका गिफ्ट। क्या ये? अगर मुझे पता होता तुम्हें ये पसंद है तो ऐसे कितने ही दिला देता। लाओ, ये मुझे दो। अरे वापस करो मुझे। बात सुनो आयशा, अगर तुमने उस आदमी से ताल्लुक खत्म नहीं किया तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या किया तुमने, घटिया इंसान? क्या किया है मैंने? बहुत ही घटिया तोहफा था ये। दुगान, क्या हो रहा है? फिर से मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? अरे नहीं सफिया आंटी, मैं इसे तंग नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आपकी ही खैरियत पूछ रहा था। मैंने तो सलाम दुआ ही की थी, उसी हमें आपने आवाज दे दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो चलो। क्या कह रहा था तुम्हें आयशा? आखिर ये चाहता क्या है तुमसे? कुछ नहीं अम्मी जान, वो बस फिर से वही फजूल बकवास कर रहा था।
तुम यहाँ रुकोगी तो वो तो तंग करेगा। मैंने बहुत दफा उसे इन गलियों में देखा है। अगर मैंने देखा है तो जरूर मोहल्ले वालों ने भी देखा होगा। बेटा मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, वो खुद आता है मेरे रास्ते। अच्छा अच्छा, चलो यहाँ से, लोग देखेंगे तो बातें बनाएंगे। जी बताइए, किससे मिलना है आपको? मुझे दरमोश से मिलना है। उसके घर गई थी, वो वहाँ नहीं मिला। पड़ोसी ने बताया कि यहाँ होगा। दुर्मुश से मिलना है? क्या काम है उससे, मुझे बताएं। मुझे उसी से मुलाकात करनी है, पर्सनल मैटर है कुछ। दुर्मुश तो यहाँ पे नहीं है, मैं बहन हूँ उसकी, मुझे बता सकती हैं आप। मुझे उसी से बात करनी है। ये बता दो कब तक आएगा वो यहाँ पर? दुर्मुश का कुछ पता नहीं होता, घर पे ही रहता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देर से आता है, बता के भी नहीं जाता। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। अगर इंतजार ही करना है तो अंदर बैठ के करें, यहाँ ना करें, कमर में दर्द हो जाएगा। कमर? मैं यही ठीक हूँ। मेरे हैंडसम बॉय को नींद आ रही है। हाँ बेटी, और अपनी आपा से भी नाराज है ये, बस इसीलिए। वजह? इसकी आपा को अचानक से काम पड़ गया तो वो चली गई वहाँ। या अल्लाह, कोई खास काम था? मुझे सोना है, कमरे में जाना है मुझे। ठीक है, चलो मेरी जान, मैं सुलाती हूँ तुम्हें। वैसे तुम कबाब खाने क्यों नहीं गए? नहीं जा सके, ऐसा ही है। मगर क्यों? कुछ मसला हो गया था। भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, शायद वो नहीं आए। चलो उठो लेवेंट, हम बाहर चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी है। क्यों, घर पे खाना नहीं है क्या? अरे यार लेवेंट, मुझे घर का खाना नहीं खाना, मैं बाहर का खाना खाना चाहती हूँ। यकीन करो, मैं तुम्हें बोर होने नहीं दूंगी। हाँ, क्या ख्याल है? देखो, इनकार मत करना। और हाँ, बिजनेस के हवाले से बहुत सी बातें भी करनी है तुमसे। अब उठ भी जाओ। अच्छा ठीक है, कहाँ चलना है? एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। चलो चलते हैं। लगता है यहाँ रुककर मैंने गलती की है। और कितना इंतजार करूंगी? आप अभी तक यहीं बैठी हैं? आपने बहुत लंबा इंतजार किया, अंदर आके इंतजार कर लेती, मेरी बात नहीं मानी। मैंने कोई आपको खा थोड़ी जाना था। उसका कोई फोन नंबर नहीं है तुम्हारे पास? ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? रुके, हेलो दुर्मुश, कहाँ हो? टीवी की आवाज आ रही है, मतलब तुम घर पर हो। तुमसे कोई मिलने आया है, तुम घर पर ही रहना। एक औरत नहीं, लड़की है, मॉडर्न सी एक लड़की है। अच्छा ठीक है, वो घर पर ही है। ये तो बहुत ही अमीर लग रही है मुझे, इससे दुर्मुश से क्या काम हो सकता है? मरियम, खुश आमदीद। कौन था वो आदमी? बाबा उसे क्यों मार रहे थे? ये सब क्या चल रहा है? अरे रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तुम आओ, बैठो यहाँ पर। जल्दी बताओ प्लीज।
हाँ वो अभी कॉल की थी ना आपको आपकी बहन ने? हाँ बहन ने जिक्र किया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो आप मरियम के बाबा है ना? हाँ, लेकिन तुम कैसे जानती हो?